हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बिहार पुलिस के मॉडल प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इससे पहले हमने कवर किए थे वॉल्यूम 1 में, ये है वॉल्यूम 2। ये हमारी पब्लिकेशन की बुक आती है, ये है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के हमने 33 सेट मतलब 3300 क्वेश्चन, और उसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसमें 10 सेट, जिसमें 2020 से 24 तक वो सारे क्वेश्चन पेपर कवर थे जो पूछे गए थे बिहार पुलिस में। टोटल हमने 4300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम ये कर रहे थे वॉल्यूम 2, और इसके भी हम 2 सेट कर चुके थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसका सेट 3 का पार्ट 1, इसको 4 पार्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 4 पार्ट में कवर करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो जाना जा सके इसके लिए एक वर्ड है, दैट इज क्या है, गे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अल्पायु का विलोम होगा, अल्पायु का आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, दीर्घायु। पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भोजन गीता ने खाया। दोस्तों भोजन पहले आगे गलत है, भोजन किया गीता ने, ये भी गलत है। गीता ने भोजन किया, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कृषाणु किसका पर्यायवाची है? दोस्तों ध्यान रखना, कृषाणु है अग्नि का। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने किसके आकस्मिक निधन पर वियोग नामक काव्य लिखा? ठीक है, तो इन्होंने लिखा था, ध्यान रखेंगे, अपनी पत्नी के वियोग में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मास्टिकेट 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 का आपको सिनोनियम बताना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मास्टिकेट का मतलब है दोस्तों किसी चीज को चबाना, पीसना, ठीक है, तो उसके लिए यूज करते हैं मास्टिकेट। तो इसका जो सिनोनियम होगा ये होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चू। चू मतलब ही क्या होता है, चबाना। क्वेश्चन नंबर 7, अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। फेरोसियस, फेरोसियस का एंटोनियम हमें बताना है। फेरोसियस का मतलब दोस्तों ऐसा इंसान जो बिल्कुल ही एग्रेसिव हो, वायलेंट हो, ठीक है, इस टाइप का। और इसका जो एंटोनियम उल्टा होगा दोस्तों ये होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, माइल्ड। क्या होगा दोस्तों, माइल्ड। माइल्ड का मतलब कहता है कोई नरम, ठीक है, नॉन वायलेंट, नॉट स्वेयर, जो मतलब नरम, जिसके अंदर क्या है, सहनशीलता हो, ऐसा इंसान। तो इसका उल्टा होगा माइल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, इन बुक से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, क्योंकि इनमें आपका सारा वो पैटर्न कवर हो जाता है जो जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, ठीक है। एसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, सारी टाइप कवर हो जाएंगी। इसके अलावा इसमें आपको, जैसे आप स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए दोस्तों बेसिक मेथड भी दिया है, और जो एग्जाम में, जैसे कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को टैकल करना, हर क्वेश्चन की शॉर्ट अप्रोच भी दी हुई है इसमें। इसके अलावा दोस्तों आप रिव्यू भी देख सकते हो, ठीक है। किरण पब्लिकेशन हमारी किरण प्रिपेयर डॉट किरण लर्नर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप इसके क्या रिव्यू देख सकते हो। बहुत सारे टॉपर हैं जिनके रिव्यू आपको मिल जाएंगे, और आपको आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने किस तरह से इन बुक को फॉलो किया है और आज वो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है। और दोस्तों इन बुक में क्या है, हर बुक में आपको स्क्रैच कोड मिलेगा फ्री में आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप kiranprepare.com वेबसाइट पे जाके फ्री में टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ALLEVIAT, एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को हल्का कर देना, कम कर देना। टू मेक समथिंग लेस स्वेयर, किसी चीज की कठोरता कम कर देना। इस कंडीशन में यूज करते हैं किसका, एलिविएट का। राइट स्पेलिंग है इसकी ALLEVIATE। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ बताना क्या आएगा, लेजिस्लेशन वॉज पास टू पुनिश ब्रोकर्स हु डैश देयर क्लाइंट्स फंड, हु डैश देयर क्लाइंट फंड। दोस्तों यहाँ पे जो आएगा वर्ड फिट बैठेगा, ये बैठेगा, ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड, डेफ्लेकेट। डेफ्लेकेट का मतलब होता है धन का गलत उपयोग करना, ठीक है, मिस यूज ऑफ प्रॉपर्टी समथिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा, लेजिस्लेशन वॉज पास टू पुनिश ब्रोकर्स, ठीक है। तो ये पास हुआ था क्या करने के लिए, टू पुनिश ब्रोकर को पुनिश करने के लिए। हु जो क्या थे दोस्तों, जिन्होंने क्या किया था, धन का दुरुपयोग किया था, फ्रॉड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा,
राइट आंसर होगा डेप्लीकेट। इसका मतलब क्या होता है? धन का दुरुपयोग करना, टू मिस यूज ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ट मीनिंग बताना है इसका। एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। टू बीट अबाउट द बस। टू बीट अबाउट द बस दोस्तों, इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट इरेलीवेंट थिंग्स। ठीक है, मतलब कि इधर उधर की बातों के बारे में ज़्यादा बातें करना। टू टॉक अबाउट इरेलीवेंट थिंग्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी से उसका 5% संभावित लाभ। किसी बिक्री मूल्य में दोस्तों जब 12 की कमी की जाती है तो लाभ क्या हो जाता है? 5% से 2.5% की हानि में बदल जाएगा। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? दोस्तों देखो, 12 की कमी करने पे लाभ क्या हो गया? पहले 5% लाभ हो रहा था, अब क्या होगी दोस्तों? 5% संभावित लाभ 2.5% हानि में बदल जाएगा। तो यहाँ पे 5% से दोस्तों कितने बड़ी लॉस में बदल गया? 2.5%, 2.5% लॉस में बदल गया। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का आया? तो आप कहेंगे 7.5% का। किस वजह से? क्योंकि 12% की कमी हुई, तो दिस इज इक्वल टू 12 रुपये की कमी हुई, दिस इज इक्वल टू 7.5% की वैल्यू 12। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? आप कहेंगे ये आएगा, इसको लिख सकते हैं 15/2। अब 15 तो नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 100% की वैल्यू 100 से गुना कर देंगे। 100 क्या होता है अपने आप में? CP। तो यहाँ से काटेगा उसके, इसको 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 पे काटेंगे 20, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, और एक जीरो है, तो CP क्या आएगा? 160, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे कुल 480 सिक्के हैं। कुल सिक्के हैं दोस्तों 480, उनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में, तदनुसार उन सिक्कों की संख्या कितनी है? अब यहाँ से देखो, अगर आप मूल्य है दोस्तों 5x है, 3x और x, अगर मूल्य को आप पैसों से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारे पास सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे 5x को अगर मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा, दिस, ठीक है, 5x डिवाइड बाई 50, इसको कुल इतने सिक्के हैं, सिक्के की संख्या ये है, प्लस 3x मूल्य का दोस्तों, ठीक है, डिवाइड कर दो इससे सिक्कों से, प्लस x डिवाइड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 480। तो यहाँ से अगर हम सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 50 से, तो यह आएगा दोस्तों 5x, 50 से करेंगे 6x प्लस 5x बराबर है 480। 6 और 5 11 और 5 16, x की वैल्यू आएगी 480, तो x की वैल्यू 16 3 48, x बराबर आएगा 30। तो अब आपको बताना है तदनुसार उन सिक्कों की संख्या क्या है दोस्तों? सिक्कों की संख्या क्या आएगी? सिक्कों की संख्या तो आएगी हमारे पास, सिक्कों की संख्या के लिए ये रेशियो अगर आप निकालोगे, देखो ये था दोस्तों सिक्कों की संख्या 5/50, 3/25 और x बटे ये कह सकते हैं 1/10। ठीक है, मैंने क्या कर दिया? रुपये को इससे डिवाइड कर दिया, रेशियो है क्योंकि ये। अब यहाँ से 50 से मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन को, ये आएगा 10, ये आएगा 6 और ये आएगा दोस्तों 5, 10 6 5, ठीक है, 25 दूनी 5, 6 आया ये, और ये क्या आया? 5 आया। तो यहाँ से सिक्कों की संख्या कितनी आएगी? 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे दोस्तों? ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 10 है, ये x में था सारा, ठीक है, x तो इनके साथ है ही है, तो ये आएगा 10 रुपये के सिक्कों की संख्या हमारे पास आएगी। और इसको आगे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, ये सॉरी हमने गलत कर दिया, ये 50 था इनका सबका एलसीएम, तो ये आएगा 5। अब दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? ठीक है, रेशियो आया 5 6 5, x की वैल्यू 30 थी, तो 5x की वैल्यू 150, 6 3 18 180, ठीक है, ये भी क्या आएगा? 150, 150 180 150, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, 6 मेजें और 12 कुर्सियाँ 7800 रुपये में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपये है, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा? दोस्तों देखो, 6 मेज और 12 कुर्सियाँ इतने रुपये में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य दोस्तों 750 है,
तो मेज कितनी खरीदी गई है, आप कहेंगे 6। तो 6 का मूल्य कितना होगा, इसका डबल करेंगे 1500, गुना करेंगे 3 से, 15 3 4500, 4500 रुपये में तो मेज आई है। तो इसमें से 4578 से में से 4500 माइनस करेंगे, 0 0, 8 में से 5 के 3 3, 3300। अब 3300 रुपये की कितनी कुर्सी आई है दोस्तों, 12 कुर्सी आई है। ठीक है, तो एक कुर्सी का जो मूल्य कितना होगा, 12 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, तो इसको 3 चौके 12 काटेंगे, 3 पे काटा दोस्तों 1100। अब ये 4 पे काटा 25, अब 25 गुना करना है 11 आपको। ठीक है, 250 प्लस 25 275, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है, तदनुसार वह मूल धनराशि क्या है। दोस्तों कोई राशि 4 वर्षों में 7,000, ठीक है, 4 वर्ष में कितनी होगी ये 7,000, और अगले के दोस्तों और कहते हैं जोड़ने पर 4 वर्ष 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 होगी दोस्तों, और अगले फिर 4 वर्ष में कह सकते हैं कितनी होगी ये, अगले 4 वर्ष में ये होगी 10,000 होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 वर्ष में तो ये इतनी हो जा रही है, 4 वर्ष में ये इतनी हो जा रही थी। ठीक है, तो 8 वर्ष में कितनी हो रही है 10,000। तदनुसार मूल धनराशि क्या है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों हर 4 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है अपने आप का, तो आप कहेंगे हर 4 वर्ष में अपने आप का इतने गुना हो जाती है, 10,000 बटे में 7,000 हर 4 वर्ष में। ठीक है, तो ये रेशियो लेंगे तो ये आएगा 10,000 था ये दोस्तों, ये था 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ये 10,000 था, ये 7, ये 4 जीरो है, ये 3 जीरो थी। ठीक है, ये क्या थी 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, अपने आप का दोस्तों हर 4 साल में 10/7 हो जाती है। तो यहाँ अगर प्रिंसिपल था तो पहले 4 साल में भी अपने आप का कितना होगी दोस्तों 10/7 होगी, और ये कितनी होगी थी 7,000। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल, 7 7 49, तो प्रिंसिपल क्या आएगा 7 7 49 के आगे 2 जीरो 4900, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, इसका न्यूनतम मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है, न्यूनतम वैल्यू आपको बतानी है। अब देखो ए, इसको ए मानता हूँ, ए tan स्क्वायर थीटा, बी कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका हमेशा न्यूनतम मान होता है, ध्यान रखना, ट्वाइस ऑफ रूट ए बी। रूट ए बी, ए की वैल्यू 4 थी, इसकी वैल्यू 9, 9 चौका 36 का रूट क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा, 6 दूनी 12, तो न्यूनतम वैल्यू आएगी 12, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। कौन सी सेवा दोस्तों अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ये है भारतीय विदेश सेवा। बाकी वन सेवा, प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, सारी क्या है दोस्तों, सारी की सारी अखिल भारतीय सेवा है, लेकिन क्या नहीं है, भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव स्वीकार किया गया दोस्तों। ठीक है, पूर्ण स्वराज ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 1929 लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 18, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा गंधार कला, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, कहाँ का था दोस्तों, स्पेन का। ठीक है, कहाँ का था, स्पेन का, और किसकी खोज करी थी इन्होंने, अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 20, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए दोस्तों। ठीक है, तो इनका नाम है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन कासिम, 712 में आया था ये। ठीक है, सिंध पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी मानते थे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है ये हर एग्जाम में, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। उच्च पैदावार वाली किस्म है चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 23, अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ठीक है, तो इन्होंने को मिला था दोस्तों, राइट आंसर होगा 1998 में। कब मिला था ध्यान रखेंगे आप, अर्थशास्त्र में 1998। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन जिसका नेतृत्व नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, का सबका किया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन का नहीं किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। दोस्तों ये आती है हमारी बुक, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, किरण पब्लिकेशन की। एसएससी का अगर आप एग्जाम कोई भी एग्जाम देना चाह रहे हो, एसएससी के हर एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल बुक है। सभी बुक में डिटेल सॉल्यूशन, शॉर्ट मेथड हर क्वेश्चन का, ठीक है, और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें बुक में कवर हो जाते हैं। और हर बुक में दोस्तों स्क्रैच कोड भी दिया हुआ है आपको। अगर आप फ्री में, आपको अगर बुक आपके पास है तो आपको टेस्ट सीरीज तक परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप हर टाइप की टेस्ट सीरीज यहाँ से लगा सकते हो। बस आपको करना क्या है, स्क्रैच कोड का यूज़ करते हुए आपको kiranprepare.com पे जाना है, वेबसाइट पे, और वहाँ पे लॉगिन करना है, स्क्रैच कोड का यूज़ करना है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, जो कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप रिव्यू भी देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है, किरण लर्नर्स अकेडमी में रिव्यू देख सकते हो यूट्यूब पे। बहुत सारे टॉपर हैं जो हमेशा इस बुक को फॉलो करते आए हैं और आज कहीं ना कहीं सिलेक्टेड हैं। आप भी यहाँ से अपने जो प्रिपरेशन दोस्तों इनहेंस कर सकते हो, अपनी तैयारी है उस पर चार चांद आप लगा सकते हो। अगर आप ये सारी बुक यहाँ से लगा लेते हो एक बारी, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो एसएससी में आया हो और इस बुक में ना हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में अभी एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 कर लेते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।